सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छा बच्चों, हमारे 2 क्वेश्चन और रहे हुए थे ना कि निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। निंदा समझते हो क्या होता है? निंदा माना बुराई करना, किसी और की चुगली करना, गलत गलत बोलना किसी के बारे में, है ना? तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की भी। क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो, एक तो ये वाणी का दोष है कि भगवान ने हमें वाणी दी है, हमें बोलने की शक्ति दी है। सिर्फ हम इंसान ही बोल सकते हैं, है ना? कोई जानवर बोल सकता है क्या? कोई पक्षी बोल सकता है क्या? नहीं। कोई पेड़ पौधा बोल सकता है क्या? नहीं। सिर्फ हम इंसान बोल सकते हैं। और हम क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं अपनी वाणी का, दुरुपयोग करते हैं अपनी वाणी का। हमें इस तरह से अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात देखो, हमने किसी के तरफ ऐसे उंगली उठाई कि ये ऐसा ये वैसा, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आ गई ना। और 3 उंगलियां क्या कह रही हैं कि भैया देखो तो सही, 3 दोष तो आप में भी हैं कि आप एक तो मिसयूज कर रहे हो अपनी वाणी का, दूसरा अपने समय का मिसयूज कर रहे हो, और अपने में आप झांक के देख ही नहीं रहे, अपने गिरेबान में झांक के भी नहीं देख रहे अपने कि आप में कितनी कमियां हैं। ये हमें 3 उंगलियां बताती हैं। ठीक। एक बार क्या हुआ, इस बात को इस तरह से आप समझ जाओगे। एक सच्ची घटना बता रही हूँ, वो दीदी ने ही बताई थी कि उनका जो रेकी सेंटर चलता है ना, वहां पर एक लेडी आई, कुल 35 इयर्स की थी, और उनके नीज में इतना पेन था कि वो लंगड़ा के चल रही थी। तो इस उम्र में इतना दर्द नहीं होता वैसे। तो जब वो दीदी के पास ट्रीटमेंट के लिए आया, तो दीदी ने वही एक्यूप्रेशर पॉइंट देते हैं ना, तो उसमें बहुत दर्द होता है, तो वो बातें करते हैं पेशेंट के साथ। बातें करके उनको इधर उधर ध्यान भटकाते हैं ताकि वो मतलब दर्द को कम महसूस करें। तो जब उन्होंने ऐसे बातें शुरू करी, तो उनसे पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो उन्होंने बताया है सास हैं, ससुर हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड, ये सब। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आपकी सास कैसी हैं? जब उन्होंने ऐसे पूछा तो बाप रे, उनकी तो शुरू हो गया, बस मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, वो ये कहती हैं, वो कहती हैं, बहुत सारी। अब दीदी को तो समझ में आ गया कि 35 ईयर की एज में उनको नी पेन कहाँ से आया। क्योंकि पूछा उन्होंने आपकी सासू माँ कैसी है? बड़ी स्वस्थ हैं, उन्होंने बोला, हट्टी कट्टी हैं, मस्त चलती हैं। तो फिर उनको समझ में आ गया कि आपने उनकी जो सारा दिन बुराई करती हैं, तो उनकी जो आपके जो अच्छे कर्म हैं, उन सब का जो अकाउंट भरा हुआ था, वो आपका ट्रांसफर हो गया है आपकी सासू माँ के पास, और सासू माँ के जो भी बुरे कर्म थे वो आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं। तो उन्होंने खुद ही बताती जा रही थी, मैं अपने पति को भी बताती हूँ अपनी सासू माँ के बारे में, अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ। तो उन्होंने कहा आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप सासू माँ की बुराई नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ही मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगी, अदरवाइज मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना आपका। ओह, फिर वो डर गई कि अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगी तो मेरे को तो घुटने बदलवाने पड़ेंगे, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था कि आपके नीज का ट्रांसप्लांट होगा। तो फिर उनको डर लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बुराई नहीं करूँगी। तो क्योंकि ये एक्यूप्रेशर वाली थेरेपी जो होती है वो कंटिन्यू कुछ समय चलती है। फिर जब वो दूसरे दिन आई, तो दीदी ने पूछा उनसे आज कैसा है आपका दर्द? तो बोला दीदी थोड़ा तो कम है। तो उन्होंने कहा आपने बुराई करी क्या सास की? तो बोलती हैं कि नहीं दीदी, मेरा मन कर रहा था, मेरे गले तक आ गई थी बुराई, और फिर मैंने अंदर कर ली और मैंने बुराई नहीं करी सासू माँ की। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनको थेरेपी दी, और फिर तीसरे दिन जब वो आई तो उनसे पूछा आज कैसा रहा? तो दीदी ने, उन लेडी ने बताया कि आज मैंने इतनी अच्छी नींद करी है, इतनी अच्छी नींद करी है
मेरे को 2-4 साल हो गए, मैंने ऐसी अच्छी नींद कभी नहीं करी। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने बातों में क्या बताया कि आज है ना, खाना जब बना रहे थे तो मेरी सासू माँ ने एक सब्जी सिखाई थी मेरे को, वो मैंने बनाई थी। तो डाइनिंग टेबल पर जब हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे पतिदेव ने बहुत तारीफ करी, क्या खाने में जो सब्जी बनी है बहुत अच्छी बनी है। तो उन्होंने, अब क्योंकि वो हमेशा वैसे तो बुराई करती थी, आज उन्होंने सासू माँ की तारीफ करी कि मेरे मायके में तो ये सब्जी बनती ही नहीं थी, ये तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ ने, माँ जी ने ही सिखाई है मेरे को सब्जी, तो तभी मैं बना पाती हूँ ऐसी। तो जब उन्होंने ऐसे सासू माँ की तारीफ करी थी तो उनका अकाउंट में 1 पॉइंट बढ़ गया, अच्छे वाले कार्मिक अकाउंट में। तो उनको अच्छी नींद आई थी, ये कारण था कि आज वो अच्छे से सोई थी। तो समझे बच्चों, करना क्या है, हमें कभी किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। अब जैसे ये चीज उन्होंने, आंटी ने करी कि उनकी सासू माँ ने सिखाई थी, तो उन्होंने क्रेडिट किसको दिया? अपनी सासू माँ को दिया। और इससे फायदा क्या हुआ? वो हील होने लगी। तो ये भी क्या होता है, किसी का क्रेडिट लेना भी एक तरह से चोरी होता है। समझ लीजिए, जैसे कि कोई आपको स्कूल में असाइनमेंट मिला और आपने टीम वर्क किया, सभी लोगों ने किया, तो अगर उसमें आप ही की तारीफ हो रही है तो चुपचाप से वो तारीफ एक्सेप्ट नहीं करना, पूरी टीम को टीम वर्क का क्रेडिट देना। ये अच्छी आदत है जो आप में डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जैसे कभी आप बड़े होते हो, अभी समझ लो कि आप एक बहुत बड़ी ऑफिस में हो, आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है और वो आपका कोई सीनियर आपका प्रोजेक्ट चोरी कर लेता है। चोरी क्या कर लेता है? ले लेता है और खुद को क्रेडिट देता है। तो होगा क्या? तो जैसे ही वो उस प्रोजेक्ट के बारे में उसके सीनियर्स पूछेंगे तो उनको कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें सोच समझ के काम करने हैं। क्रेडिट किसी का, चाहे घर में भी हो, हम घर में भी हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, स्कूल में हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, तो या कोई और करता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और अगर आप खुद करते हो तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही। तो अगर दूसरों से अपनी तारीफ की चाह है तो आप कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो हमें अगर किसी का अच्छा किया हुआ है तो उसको क्रेडिट देना है। अगर आप खुद करते हो तो आपको आपकी तारीफ मिल ही जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप समझते हो जरा सी बात, जरा सा एप्रिशिएशन से क्या फर्क पड़ता है, ठीक। उनको अच्छे से नींद आई और धीरे 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 करके उन्होंने जब अपनी सासू माँ की तारीफ करना शुरू किया, बुराई करना बंद किया, उसके बाद वो हील होती गई। और धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप किसी के घर के फैमिली मेंबर की बुराई करोगे तो नेचुरली वाइब्रेशन उनके पास भी वैसे ही पहुंचेंगे ना। वो आपको कैसे प्यार कर सकते हैं? अच्छे वाइब्रेशन भेजने हैं तो अप्रिशिएट करो, तो घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस तरह से खाली एक जगह नहीं, आप घर में, व्यापार में, कहीं पर भी, स्कूल में, जब भी आप इस तरह से व्यवहार करोगे कि किसी की बुराइयों पे नहीं, किसी की अच्छाइयों पे जब आप ध्यान देना शुरू करोगे, आप भी बढ़ोगे आगे और आपके साथ आपका सराउंडिंग भी अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोशिश करना, हाँ ये कोई गलत है उसके बारे में किसी दूसरे को सतर्क कर देना, अवेयर कर देना कि आप बच जाना, ये इस तरह का इंसान है, अच्छा नहीं है या बुरा है, बस उसकी डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। बाकी ईश्वर उनके पास बैठे हैं उनको गाइड करने के लिए कि वो क्या है और कैसे हैं, बस उससे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें बड़ों की बातें क्यों सुननी चाहिए, अगर नहीं सुनते हैं तो क्या होता है। देखो, बड़ों की बातें क्या होती हैं, बड़ी कीमती होती हैं, प्रेशियस होती हैं।
लेकिन कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि बड़े हमेशा आपका भला ही सोचेंगे ना। कोई चाहता है क्या कि मेरा बच्चा किसी नुकसान को झेले या उसको कभी जीवन में कष्ट आए? वो इसलिए वो बातें बताते जाते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है अभी, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर हमारे काम की नहीं होती हैं, फिर भी हम उनको अलमारी में, लॉकर में, स्टोर में सहेज कर रख देते हैं ना। रखते हैं कि ठीक है, वक्त पे काम आ जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह दिमाग के एक कोने में बड़ों की बातों को भी रख देना चाहिए, स्टोर करके। न जाने वो बातें आपको कब काम आ जाएं, कब आपको हेल्प कर जाएं। आपके बड़ों की बातें जब सुनी हुई होती है ना ध्यान दे के, तो कभी ना कभी आपके जरूर काम आती हैं, गाइडेंस मिलती है उनसे। तो बहुत कठिन परिस्थितियां भी जब होती हैं तो भी वो उनको संभाल लेते हैं। ऐसे नहीं, एक कहानी आती है कि एक संत थे और उन्होंने एक राजा के पास गए, तो राजा ने बोला कि एक राजा के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार युद्ध करने पड़ते हैं, कई बार जंगलों में भी भटकना पड़ता है, बहुत सारी स्थितियां आती हैं, तो मुझे आप ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मुझे हर परेशानी से बचा ले। तो राजा को उन संत ने एक छोटा सा कागज लिख के तावीज में डाल के दे दिया। बोला ये मंत्र है, इसको अभी मत पढ़ना, इसको उस समय पढ़ना जब तुम बहुत विषम कठिन परिस्थिति में हो। तो राजा एक बार युद्ध हार गया और उसको बंदी बनाने वाले थे दूसरी सेना के, दूसरे राजा के लोग। तो वो किसी तरह से अपने घोड़े को भगा के एक स्थान पर पहुंच गया छुप के, तो वो बच गए। अब राजा को ये स्थिति बहुत खराब लगने लगी कि अब मैं दूसरा क्या करूं, किस तरह से अपने राज्य को वापस पाऊं। तो उन्होंने उस समय लगा इनको ये बहुत कठिन स्थिति है, तब उन्होंने वो खोल के देखा तो उसमें लिखा था ये वक्त जो आया है ये भी बीत जाएगा, मतलब ये अभी खत्म हो जाएगा। हर रात का सवेरा होता है, इस तरह से ये तुम्हारा जीवन का ये पल भी खत्म हो जाएगा। और फिर उस राजा ने नई सेना पूरी तैयार करके और फिर वापस युद्ध करके अपना राज्य संभाल लिया। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कभी कोई बड़ा बोल देता है तो उसको सहेज के रखना चाहिए। जैसे आप अपने लॉकर में कुछ चीज़ें जो रोज यूज़ नहीं होती हैं लेकिन रख देते हैं, ऐसे ही बड़ों की बातों को रखना चाहिए। बड़ों की बातें हो, संतों की बातें हो, गुरुओं की बातें हो, आपके प्रोफेसर, आपके मेंटर्स की कुछ टिप्स हों, उनको संभाल के रखना चाहिए। देखो वो कैसे काम आती हैं। जैसे समझ लो आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आप उस प्रकार से उन बातों का यूज कर सकते हो। जैसे बारिश का पानी तो एक जैसा ही होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन जब वो बारिश खारे समुद्र में जाती है तो खारा पानी बन जाती है, गंगा जी में जाती है तो मीठा शीतल जल बन जाती है। और अगर वही बूंद सीप में चली जाए समुद्र में तो वो मोती बन के निकलती है। और वही बूंद पानी की जितनी भी मतलब बारिश है वो कीचड़ वाला रास्ता हो तो उस कीचड़ को धो देती है, भले वो डामर का सख्त रोड हो। तो इस तरह से ये जो बड़ों की, संतों की जो भी बातें होती हैं उनको अपने जीवन में लाना आपका काम है। खारे बनते हो कि मीठे बनते हो, मोती बनते हो कि सिर्फ डामर की सड़क की तरह स्वच्छ हो जाते हो, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इन सब चीजों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई बातें समझ में आपको? चलिए फिर मिलते हैं अगले संडे को, संडे की पाठशाला में। दुर्गा वासुदेव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।